आपके साथ 700 मीटर लंबे, जिस बच्चे को यहां से दिखाई नहीं दे रहा वो थोड़ा सा पीछे की साइड में जा सकता है। ये आपका क्या है जी, 700 मीटर लंबा आयताकार पार्क के केंद्र से होकर एक दूसरे पर लंब और चौपड़ के आकार के 5 मीटर चौड़े दो पथ ऐसे बने हुए हैं कि इनमें से प्रत्येक पार्क की किसी भुजा के समांतर है। पथों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका 700 मीटर लंबा और 300 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेत है या आपका मैदान है। ठीक है जी, जो मैं अभी भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि समकोण पर दो रास्ते काटते हैं, वही इस प्रश्न में दिया गया है कि एक दूसरे पर लंब और चौपड़ के आकार के 5 मीटर चौड़े पथ बनाए जाते हैं। तो मेरे भाई जरा ध्यान देंगे, यू आपका A B C D आपके किसी गांव, आपके किसी शहर का एक इतना लंबा इतना चौड़ा मैदान है 700 मीटर बाई 300 मीटर, और इसमें दो बीचों बीच समकोण पर काटने वाले 5 मीटर चौड़े रास्ते बनाए जाते हैं। कितने चौड़े? एक रास्ता आपका ही बना, इसका नाम दे देंगे जी आप कुछ भी, P Q R S। तो मेरे भाई आप एक बात बताइए, और ये 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता है। इस रास्ते का केवल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्षेत्रफल बताओ, तो ये रास्ता किस रूप का बना? एक आयत के रूप का बना। इस आयत की लंबाई क्या होगी? जो आपके मैदान की चौड़ाई है, और रास्ते की चौड़ाई क्या होगी? जो रास्ते की चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, एक रास्ते का क्षेत्रफल आप ऐसे निकाल सकते हैं। वेरी गुड। अब दूसरा फिर ऐसा रास्ता बना हुआ है समकोण पर काटने वाला, इस रास्ते का नाम आप कह सकते हैं कि L M N। इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई? देखिए लंबाई क्या होगी इस रास्ते की? जो आपके मैदान की लंबाई है, और रास्ते की चौड़ाई वही 5 मीटर है, क्योंकि दोनों रास्ते 5 मीटर चौड़ाई के बने हुए हैं। ठीक है जी, समझ में आई? लेकिन इनमें एक कॉमन भाग आया। सबसे समझने वाली चीज ये होती है कि इनमें कॉमन पार्ट आया। इस कॉमन पार्ट को हमने छायांकित कर दिया, और जरा इसको देखते हैं, क्योंकि वो इधर से भी काउंट होगा। जब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे इधर से भी काउंट होगा, 2 बार काउंट हो गया, लेकिन हम तो एक बार काउंट करेंगे। तो एक बार काउंट करने के लिए हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, और इसका नाम ले लेते हैं, या इसे कर देंगे ये इधर से भी 5 मीटर चौड़ा, इधर से भी 5 मीटर, इधर से भी 5 मीटर, इधर से भी 5 मीटर, है ना? ये चारों तरफ से 5-5 मीटर है। समकोण पर काटने वाले रास्ते हुए। पर्सन ने बोला है कि समकोण पर 90 डिग्री पे, तो ये क्या बन गया? एक वर्ग का रूप ले गया, एक स्क्वायर का रूप ले गया। तो क्या होगा जी? इस प्रकार कॉन्सेप्ट में बताया था भी हमने कि रास्तों का क्षेत्रफल, यानी कि रास्तों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगेगा? देखिए रास्तों का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, रास्ते P Q R S का क्षेत्रफल प्लस जोड़ेंगे रास्ते K L M N का क्षेत्रफल। और मेरे भाई इसका भी नाम दे दीजिए, आप कुछ भी दे दो, इसे कह दो आप E F G H, माइनस इन दोनों को जोड़ करके माइनस करेंगे उभयनिष्ठ वर्ग। उभयनिष्ठ वर्ग हो गया व्यू, एक स्क्वायर बन गया क्या? E F G H का क्षेत्रफल। तो ये कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से यदि दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करें तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए कैसे, पहले रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे भाई? इसकी लंबाई क्या होगी? P Q R की। देखिए इसकी लंबाई इस समय होगी PS। PS क्या होगी इसकी लंबाई? गुणा रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर प्लस दूसरे रास्ते की लंबाई क्या होगी आपकी
के एन गुणा रास्ते की चौड़ाई माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग क्या है आपका 5 गुणा 5 मीटर स्क्वायर। पीएस की वैल्यू क्या है, देखिए पीएस कितना, जितनी आपकी इसकी मैदान की चौड़ाई 300 मीटर गुणा 5 मीटर प्लस इसकी क्या हुई, जितनी लंबाई है 700 मीटर गुणा 5 मीटर माइनस 25 मीटर स्क्वायर। 3 की जब इसमें गुणा करें तो क्या आएगा, 3 पंजे 15, 1500 वर्ग मीटर प्लस 7 पंजे 3500 वर्ग मीटर माइनस 25 वर्ग मीटर। 15 और 35 50 हो गया 5000 वर्ग मीटर माइनस 25 वर्ग मीटर। और मेरे भाइयों क्या रहा आपका, 10 में से 5 गए 5 और 9 में तो 2 गए 7 और भैया 9 और भैया 4। तो इससे ये जो रास्ते रहेंगे ना, ओरिजिनल रास्ते का क्षेत्रफल क्या है आपका 4975 वर्ग मीटर। लेकिन अभी आपको इसमें ईंट बिछवानी या कोई कार्य करवाना तो प्रश्न में आगे भी प्रश्न दिया है, इसमें पढ़ा करेंगे कि पतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर से बनाने का खर्च। अभी ये रास्ते का क्षेत्रफल, अब रास्ता बना रहे आप लोग, चूंकि 1 वर्ग मीटर रास्ता बनाने का खर्च कितना, ₹100। आप अगर 1 वर्ग मीटर रास्ता बनाएंगे, आप इंजीनियर बन जाओ तो आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं, फिर तो आपको 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना आएगा, तो मेरे भाई इतने का कितना आएगा 4975 वर्ग मीटर। अगर रास्ता बनाना पड़ जाए तो कितना खर्च लेना होगा आपको गवर्नमेंट से, तो आप क्या करेंगे 4975 वर्ग मीटर की 100 में गुणा कर दिएंगे। तो मेरे भाई आपके रुपए आएंगे निकल करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,97,500 रुपए आपको गवर्नमेंट से लेने होंगे। ठीक है जी, ये आपका खर्च आएगा। तो इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बहुत जल्दी आ जाते हैं। धन्यवाद।